पिता मानते हैं, वो छवि अपने माँ बाप में देख लेते, माता पिता को भी उतना ही समर्पण और उतना ही भाव से सेवा करते। माँ बाप को एक गिलास पानी भी नहीं दे सकता आज का लड़का, आज का आदमी अपने माँ बाप को पानी देने को राजी नहीं है, भोजन देने को राजी नहीं है, साथ रखने को राजी नहीं है। जब बचपन में छोटे छोटे थे तो 10-10 सवाल बच्चा करता है और माँ बाप हंस के जवाब देते हैं, लेकिन बूढ़ा हो जाने के बाद माँ बाप एक सवाल कर दे तो बेटा गुस्सा जाता है। कबीर कहते हैं कि मैं तुम्हारी इसी पूजा का विरोध करता हूँ कि मंदिर में तो तुम भक्त होते हो, बाहर निकलते ही कमबख्त हो जाते हो। अगर मंदिर में तुम जगत पिता महादेव में श्रद्धा रखते हो, निष्ठा रखते हो, तो वही भक्ति लेकर घर लौटना और अपने माँ बाप के चरणों में भी वही भाव रखना, उन्हें भी उसी भाव से पूजना, उनकी भी आंखों में आंसू मत आने देना। यदि तुम लाख पूजा कर रहे हो और तुम्हारे वजह से तुम्हारे माँ बाप के आंख में आंसू आ गए, तुम्हारे पूजा किसी काम का नहीं। तब सदगुरु कबीर कहते हैं मैं ऐसी पूजा का विरोध करता हूँ। सदगुरु कबीर कहते हैं तुम भगवान की पूजा करते हो और भगवान के नाम पर बलि दे देते हो। वे कहते कौन से देवता हैं जो मांस खाते हैं, जरा बताना। कौन से भगवान हैं जो बलि पसंद करते हैं, जरा बताना। क्या राम जी मांसाहारी थे? कृष्ण जी मांसाहारी थे? शिव मांसाहारी थे? विष्णु जी मांसाहारी थे? कोई मांस खाते थे? कोई नहीं खाते थे। मांस कहीं पेड़ में मिलता है, मांस कहीं जमीन में गाड़ा हुआ मिलता है। जब तक किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे मांस नहीं मिलेगा। और जीव हत्या सभी शास्त्रों में पाप है, चाहे गीता पढ़ लो, चाहे वेद पढ़ लो, चाहे महाभारत पढ़ लो। मां हिंसा सर्वभूतानि। महाभारत में तो पूरा चैप्टर ही है अहिंसा पर और आहार पर कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो कृष्ण भी वही बात कर रहे हैं, हमारा सांख्य दर्शन भी वही बात कर रहा है, उपनिषद वही बात कह रहे हैं, वेद वही बात कह रहे हैं, वही बात सदगुरु कबीर कह रहे हैं, तो लोगों को गले नहीं लेते। सदगुरु कबीर कहते हैं मैं तुम्हारा विरोधी नहीं। मैं तो चाहता हूँ जीवन इतना निर्मल बन जाए कि एक मंदिर कौन कहे, आपका हर घर मंदिर बन जाए। सदगुरु कबीर कहते हैं मैं मंदिर का विरोधी नहीं हूँ, मैं आपके पूजा का विरोधी नहीं हूँ, मैं सिर्फ पाखंड का विरोधी हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मंदिर हटा दो, मंदिर में पूजा मत करो। साहब तो कहते हैं आपका घर घर मंदिर बन जाए, घर घर में नंद गोपाल खेलने लगे, घर घर में माता पिता की पूजा होने लगे, घर घर में संस्कारों के यज्ञ होने लगे। अभी तुम्हारी प्रार्थनाएं मुख से चलती है, प्राणों से नहीं चलती। तो सदगुरु कबीर को लोगों ने विरोधी माना, लेकिन सदगुरु कबीर मानवता के सच्चे हितैषी है। वो आदमी के एक एक पीड़ा को देखते हैं, उस पर बात करते हैं, आदमी की एक एक समस्या को रखते हैं कि आदमी कैसे सुखी जीवन जी सकता है, कैसे अपने महापुरुषों से सीख सकता है। वे तो कहते हैं कि अगर राम की पूजा करते हो राम सा जीवन जियो, यही उनकी पूजा है। राम का असली भक्त वही है जो राम जैसा बन जाए। श्री कृष्ण का भक्त वही है असली जो श्री कृष्ण जैसा बन जाए, अर्थात जो प्रेम में जीने लगे, जो मर्यादा में जीने लगे, वही राम का भक्त है। जो भाई से प्रेम रखे वही राम का भक्त है। लेकिन आज आदमी ऐसा नहीं करता, आदमी सोचता है बस अगरबत्ती घुमा ले काम बन जाए। सदगुरु कबीर कहते हैं अगरबत्ती घुमाने से अगर काम चल जाता, सिर्फ नाम जपने से काम चल जाता, तो फिर गीता रामायण में जो इतने ज्ञान की बातें हैं वो उनको कहना नहीं पड़ता। वो सिर्फ इतना ही कह देते कि तुम पाप करो, माता पिता को लात मारो, हिंसा करो, दारू पियो, मांस खाओ, बस एक बार बैठ करके सुबह शाम भगवान का नाम ले लो, पाप से मुक्ति हो जाएगी। फिर इतने सारे प्रेम की बात, सत्य की बात, अहिंसा की बात, करुणा की बात हमारे शास्त्रों में न लिखी होती। पूरी गीता पढ़ लीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की जितनी बातें कही है वो सब मानवता के लिए ही तो कही है। उपनिषदें पढ़ लीजिए, जितनी बातें मनोविकारों से मुक्ति के लिए उसमें लिखी गई है वो किसके लिए लिखी गई? जानवरों के लिए थोड़ी लिखी गई, कुत्ता बिल्ली गधा के लिए थोड़ी लिखी गई, वो आदमी के लिए लिखी गई। क्योंकि जानवर अपने संस्कारों में सीमित है, वो अपने संस्कार से कभी हटते भी नहीं है। जितने भी जानवर हैं वो अपने धर्म पर अडिग है, आदमी सिर्फ अपने धर्म से भ्रष्ट हो रहा है। आप कुत्ता को देखिए, बिल्ली को देखिए, गाय को देखिए, भैंस को देखिए, वो कभी अपने धर्म से अडिग नहीं होते, वो कभी अपना धर्म नहीं छोड़ते।
बिल्ली का धर्म ही है जन्म से मांस खाना। वो मांस खाएगी ही खाएगी, उसको आप कितना भी माला पहना दीजिए, कितना भी शिक्षा दे दीजिए, वो मांस ही खाएगी। यहाँ अभी 5 दिन से मान लीजिए बिल्ली को बांध देते कि चलो तुम भी सत्संग सुनो, यहाँ बांध के बैठा देते और लास्ट दिन उसके गले में माला भी डाल देते और खूब गीता ज्ञान दे देते कि तुम कभी हिंसा मत करना। लेकिन यहाँ से जैसे ही खोलते वो दौड़ के चूहा ही पकड़ती, वो अहिंसा पालन नहीं करती, क्योंकि प्रकृति रूप से वो हिंसा में है। शेर को आप चाह लेंगे को मांस छोड़ देगा, नहीं छोड़ सकता। शेर दाल भात सब्जी नहीं खाएगा, वो रोटी सब्जी नहीं खाएगा, वो मांस ही खाएगा। इसी तरह गाय को आप चाहे मांस कितना भी दे दीजिए, भूखी मर जाएगी, मांस की तरफ देखेगी नहीं। बकरी को मांस दे दीजिए, बकरी खाएगी नहीं। गधे को दे दीजिए, नहीं खाएगा। जो जीव शाकाहारी है प्रकृति से जन्म से, वो कभी मांस नहीं खाएंगे, और जो जीव मांसाहारी है वो कभी शाकाहारी भोजन नहीं करेगा। ये प्रकृति रूप से उसमें सब कुछ पहले से निहित है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो प्रकृति रूप से सब में निहित है, आदमी उसका उल्लंघन कर जाता है, आदमी का भी स्वभाव जो है उसको छोड़ देता है। आप एक चीज देखिए कि जितने शाकाहारी जानवर हैं और आदमी सहित, वो सब में प्रकृति ने खुद भिन्नताएं दे दी है। मांसाहारी और शाकाहारी में खुद प्रकृति ने भिन्न पैदा कर दिया है, भिन्नता, भेद। जैसे जितने शाकाहारी हैं, आप अपने को भी देखिए, आप गिलास से पानी पीते हैं, लोटा से पीते हैं, कैसे भी पीते हैं, तो कंठ से पानी पीते हैं। गाय को भी देखिए, वो कंठ से पानी पीती है, घूंट करके। गधा, बैल, घोड़ा, जितना जानवर है जो शाकाहारी है, वो कंठ से घूंट घूंट कर पानी पीता है, सभी शाकाहारी। और जितने मांसाहारी है वो जीभ से उठा उठा के पानी पीता है। अब देख लीजिए, ये प्रकृति ने खुद भिन्नता पैदा किया है। जितने मांसाहारी है वो जीभ से पानी पिएगा, और जितने शाकाहारी प्राणी हैं सबके दांत बराबर हैं, आगे के कोई नुकीला नहीं है। लेकिन जो मांसाहारी प्राणी है उसके आगे के 2 दांत नुकीले हैं, बड़े हैं, मांस को फाड़ने के लिए। ये दूसरी भिन्नता है। तीसरी भिन्नता यह है कि जो शाकाहारी प्राणी है उसकी जो आंत है वो उसकी लंबाई से 5 गुना बड़ी होती है, और जो मांसाहारी प्राणी है उसकी आंत छोटी है। जो मांसाहारी प्राणी है उसका जब जन्म होता है तो जन्म लेते ही उसकी आंख बंद होती है, खुली नहीं होती। जितने मांसाहारी, अब देख ले, जन्म लेते ही वो संसार को नहीं देख सकता, उसकी आंखें बंद होती है। लेकिन जितने शाकाहारी प्राणी हैं, चाहे आदमी हो, चाहे गधा हो, बैल हो, खच्चर हो, कुछ भी, बकरी हो, जन्म लेते ही आंख खुल करके उस संसार को देखने लगता। तो ये भिन्नताएं प्रकृति ने खुद पैदा किया है, लेकिन आदमी इसका उल्लंघन करता है और कहता है हम भगवान के भक्त हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं मैं इसलिए तुम्हारा विरोध करता हूं कि बुराई को छोड़ दो, भगवान के नाम पर पाप ना करो। भगवान ने कभी पाप करने नहीं कहा, भगवान ने कभी माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करने नहीं कहा, लेकिन उनके नाम पर सब गलतियां चलती है। आप भाई से झगड़ा कर रहे हो, भगवान का दोष लगा रहे हो। साहब कहते हैं मैं इसलिए विरोध करता हूँ, और इसलिए लोगों ने कहा जाओ हम तुम्हारा ही विरोध करते। एक आदमी था, 1 नंबर का शराबी था, 1 नंबर का शराबी। वो पानी कम शराब ज्यादा पीता था। उसकी पत्नी बड़े परेशान थी कि कैसा आदमी मिल गया मुझे जो हमेशा पानी की तरह शराब पीता रहता है। ऐसे ही कहीं सत्संग चल रहा था तो पत्नी ने सोचा क्यों ना हम इसको भेज दें, कम से कम सत्संग में जाके बैठेगा, कुछ तो ज्ञान आएगा, शायद शराब छूट जाए। तो उसने अपने पति से कहा देखो सत्संग है, पड़ोस के गांव में चले जाओ सुनने, वहां जाके बैठना। उसके पति ने कहा ठीक है मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन ये बताओ वहां जाने के बाद शराब मिलेगी? कह रहे इसीलिए तो भेज रहे तुमको, शराब छूट जाए। कहने तब नहीं जाएंगे। पत्नी ने कहा बड़ा बदतमीज है, नहीं जाएगा। उसने कहा देखो अगर तुम आज नहीं गए सत्संग में तो आज से तुम्हारा भोजन बंद और झाड़ू और बेलन से प्रहार होगा तुम पर। पति थोड़ा डर गया, कहा चलो घर में रहना है, खाना पीना भी है, चल देते हैं, क्या लगता है बैठ लेंगे 2 घंटा। वो चला।
लेकिन सत्संग में जाने से पहले वो चला गया शराब की दुकान पर और एक बोतल शराब पी लिया। कहा वहां तो मिलेगा नहीं, मैं 2 घंटे बिताऊंगा कैसे। शराब पी लिया और सत्संग स्थल में पहुंचते पहुंचते उसको नशा आ गई। वो एकदम बीच में खूंटा था, उसी में जा कैसे बैठ गया। संत का प्रवचन चल रहा था, संत बोल रहे थे कि किस तरह से हमें जीवन में सुधार करना चाहिए, किस तरह माता पिता की सेवा करनी चाहिए, कैसे हमें राष्ट्रभक्त बन जाना चाहिए, कैसे बुराइयों का त्याग करना चाहिए। और सत्संग एक ऐसा स्थल है, ऐसा दिव्य स्थल है, जहां आने के बाद आदमी का बहुत सारा दोष ऐसे ही मिट जाता है। ये ज्ञान का वो स्थल है जिसका तुलना किसी तप से भी नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह संत बहुत ही ज्ञान की बातें बोल रहे थे कि जब सत्संग में आते हैं तो संकल्प लेकर जाइए कि एक न एक बुराई हम छोड़ कर जाएंगे। इस तरह से चाहे बीड़ी छोड़ दीजिए, गुटखा छोड़ दीजिए, शराब छोड़ दीजिए, क्योंकि लोग ज्ञान तो जान लेते हैं लेकिन जीवन से बीड़ी गुटखा नहीं छूट पाता है। अच्छे अच्छे लोग जो अपने को ज्ञानी समझते हैं वे लोग नशा करते हैं। संत ने कहा इसलिए नशा का त्याग कर देना चाहिए। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें संत ने बताई। अंत में जब सत्संग संपन्न होने लगा और तब नजर पड़ गई उस शराबी पर, तो संत को तो पता नहीं था कि शराब पी के आया है। संत को लगा कि ये बढ़िया से सुन रहा है इसलिए झूम रहा है, वो हिल रहा था और नशे में था। संत को पता ही नहीं था कि नशे में है। संत को लगता है ये मेरी बातों से कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो गया है इसीलिए झूम रहा है। संत ने थोड़ी देर और अपनी बात रखी, वो और झूमने लगा। संत ने सोचा लगता है एकदम 1 नंबर का श्रोता हमको मिल गया है, 1 नंबर का। संत को लगा चलो ठीक है, बाद में इससे बात किया जाएगा। प्रवचन संपन्न हुआ। संत ने कहा जो कोई संकल्प लेना चाहता है ले सकता है, क्योंकि सत्संग में जाने के बाद कुछ संकल्प जरूर लेना चाहिए कि हम कुछ छोड़ दें, छोड़ के आना चाहिए। गुरु संत के पास जाइए तो कुछ ना कुछ बुराई छोड़ के आइए। एक आदमी खड़ा हुआ, वो आया, गुरु जी को प्रणाम किया, माइक पकड़ा, कहा गुरु जी मैं सत्संग से बड़ा प्रभावित हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हुए और सत्संग में आने का मौका मिला। मैं बहुत बीड़ी पीता था, मैं आज से बीड़ी पीना छोड़ दूंगा। संत ने आशीर्वाद दिया, कहा चलो एक बुराई तो छूटी। दूसरा आदमी आया, कहा गुरु जी मैं आज तक सत्संग से दूर भागता था, मुझे लगता था क्या फालतू संत लोग कर रहे हैं, मैं दुनियादारी में रमता था, लेकिन आज पता चला कि नहीं, सत्संग तो सत्संग होता है, कोई भेद नहीं। और जब सच्चा सत्संग, सच्चे संत का दर्शन हुआ तो मुझे पता चला कि मैं तो कितना पाप करता हूँ, प्रतिदिन माँ और पिता से झगड़ा करता हूँ। मैं आज से संकल्प लेता हूँ कि मैं उनकी पूजा करूंगा। सबने बड़ी खुशी जाहिर की, संत भी आशीर्वाद दिए। एक आदमी और खड़ा हुआ, उसने कहा मैं बहुत शराब पीता हूँ, मैं छोड़ दूंगा आज से। एक और खड़ा हुआ, उसने कहा गुटखा छोड़ दूंगा। इतना होने के बाद वो शराबी भी खड़ा हो गया। अब शराबी को सब पहचानता है क्योंकि वो शराब पी के कहीं भी पड़ा रहता है। किसी नाली में आपको कोई न कोई शराबी कहीं न कहीं शाम को मिल जाएगा चौराहे पर। तो गांव के लोग की नजर पड़ गई उस पर। लोगों ने देखा तो कहा ये तो बिना शराब के एक क्षण नहीं रह सकता, ये भी खड़ा हो रहा है, क्या ये शराब छोड़ देगा? और वो धीरे धीरे हिलते डुलते आया, माइक पकड़ा, सबके कान खड़े हो गए। कहा ये आदमी तो पानी भले 2 दिन ना पिए पर शराब तो पीता ही पीता है, उसमें डुबकी लगाता है, ये छोड़ देगा, ये आश्चर्य की बात है। वो भी पकड़ा, उसने कहा गुरुजी मैं आज से छोड़ दूंगा। लोगों ने कहा क्या छोड़ दोगे? उसने कहा चिंता ना करें, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। संत ने कहा लेकिन तुमने बताया नहीं क्या छोड़ दोगे? उसने कहा आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, मैं छोड़ ही दूंगा। संत ने कहा भाई तू बता तो क्या छोड़ देगा? कल को तुम शराब पीता हुआ मिल गया, लोगों से कहेगा मैंने नाम थोड़े लिया था शराब, मैं तो ऐसे ही बोल दिया छोड़ दूंगा, इसलिए तू बता कि क्या छोड़ देगा। उसने कहा मैं आज से सत्संग में आना ही छोड़ दूंगा, लेकिन शराब नहीं छोड़ूंगा, और वो चला गया। ऐसे ही अगर सत्संग में हम आप बैठे हैं और इस सत्संग में आकर के अगर हमने बुराई को न छोड़ा, अच्छाई ही हमने छोड़ दिया, सदगुरु कहते हैं तब मुझे बुरा लगता है कि जीवन पाया, भगवान की पूजा भी की, मंदिर भी गए, उपासना भी किया, लेकिन मंदिर जाके भी भाई से झगड़ा न छूटा, संत दर्शन किया लेकिन फिर भी परिवार का झगड़ा न छूटा, सत्संग किया, गीता रामायण का पाठ किया, कथा करवाया, भागवत कथा करवाया, राम कथा करवाया,
देवी भागवत कथा करवाया, सब कुछ करवाया, लेकिन मन का पाप नहीं छूटा, तो समझना फिर आपने कुछ नहीं कराया। सत्संग तो 2 मिनट ही करो, सत्संग 2 मिनट का भी हो, वो आपके जीवन को बदल दे। अंगुलीमाल ने कितनी देर सत्संग सुना था? पंडाल था वहां, माइक कुछ नहीं था। जंगल में बुद्ध जा रहे हैं, अंगुलीमाल कटार लेके सामने आता है और भड़क कर कहता है गुस्से में कि रुक जाओ, और बुद्ध ठहर गए और सौम्यता है, करुणा है आंखों में, और अंगुलीमाल कहता है कि जो कुछ है रख दो और रुक जाओ। बुद्ध कहते हैं मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? उस आदमी को पहली बार किसी ने उत्तर दिया था, वो तो घबरा गया, कहा बड़े बड़े सेना, बड़े बड़े सिपाही, बड़े बड़े लोग मेरे सामने सिर झुका देते हैं, ये कौन आदमी जो उल्टा सवाल कर रहा है? जब बुद्ध की आंखों में देखा तो कहा ये कौन सी बात है, मैं तो रुका हूँ, तुम जा रहे थे। बुद्ध ने कहा इस रुकने की बात को मैं नहीं कह रहा, तुम जिस हिंसा के रास्ते पर जा रहे हो वहां कब रुकोगे? तुम जिस क्रोध के रास्ते पर जा रहे हो वहां से कब रुकोगे? तुम जिस नफरत के रास्ते पर जा रहे हो वहां कब ठहरोगे? तुम जिस अहंकार के रास्ते पर जा रहे हो वहां कब ठहरोगे? मैं तो बहुत पहले ठहर चुका हूँ, मैं तो कब के सत्य में स्थित हो गया हूँ, मैं तो कब के बुद्धत्व पा चुका हूँ। तुम ही हिंसा के मार्ग पर जा रहे हो और दौड़ते चले जा रहे हो, तुम ही पाप के रास्ते पर चले जा रहे हो। इस पाप के रास्ते पर तुम कब ठहरोगे? और मुश्किल से 10-20 मिनट का संपर्क हुआ और अंगुलीमाल बदल गया। हम पूजा करते चले जाते हैं, कथा करते चले जाते हैं, सत्संग सुनते चले जाते हैं, लेकिन भाई में हम प्रेम का दर्शन नहीं कर पाते। भाई दुश्मनी नजर आता। भाई का प्रेम तो ऐसा हो कि कोई दुनिया चाह ले आप दोनों को तोड़ ना सके। सत्संग का, पूजा का प्रभाव आप पर इतना हो जाए कि आप अगर 2 भाई हैं तो आपका प्रेम इतना अटूट हो, जो प्रेम श्री राम और लक्ष्मण में था, जो प्रेम श्री राम और भरत में था, कि कोई संसार आपके प्रेम को तोड़ ना सके। कोई शिकायत कर दे, कोई निंदा कर दे, आपकी पत्नी ही शिकायत कर